हाँ बोलो। चलिए ऑर्डिनल नंबर देखो, जो ऑर्डर को दिखाता, जैसे सीक्वेंस भी लिखा होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा देखा है, ऑर्डिनल नंबर इसको कहेंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब सीधे सीधा 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर पढ़ा है, समझ जाना कार्डिनल, काउंटिंग कार्डिनल। जब भी आएगा ऑर्डिनल नंबर तो हमेशा आर्टिकल क्या लगाओगे, द, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ, द फिफ्थ, ऐसा होगा। उसी तरह देखो ही गॉट फर्स्ट प्राइज, तो ये सेंटेंस में क्या कमी है कि गलत, तो ये सेंटेंस सही क्यों, द फर्स्ट तो लिखा है, फर्स्ट लिखा, लेकिन आपने आर्टिकल दा नहीं लगाया, इसीलिए क्या हो गया, गड़बड़। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही जैसे क्वेश्चन पूछे, दे गॉट, उसने पाया, फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड रैंक इन द एग्जाम, तो बताइए ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसे ही आपने देखा ऑर्डिनल नंबर है तो आप क्या लगाओगे, आर्टिकल दा। समझ में आ गया। इसके अलावा फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ें कि देखो 3 वैरायटी में आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा होगा। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होंगे हमेशा क्या लगाओ, आर्टिकल दा। और याद रखना है कि बस 3 हिंट्स 4 हिंट्स समझ में आता, EST लगा हो समझ जाना सुपरलेटिव डिग्री है, MOST मोस्ट लगा हो तो सुपरलेटिव डिग्री है, और BST बेस्ट लगा हो तो समझ जाना सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ आगे चल के पढ़ेंगे कि मोस्ट आने पे आर्टिकल दा का प्रयोग कहीं कहीं पे नहीं होता है, लेकिन कहाँ, जब एडजेक्टिव आपको पढ़ा रहे होंगे तब। फिलहाल इतने ही पढ़ के चल दीजिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब इसको हटा देते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात और बता दें, देखो हो सकता है मैं लिखूँ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार, ये सही है अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है ये फर्स्ट को आप हो सकता है रोमन में लिख दो, है ना, आपने हो सका कभी सेकंड को ऐसे लिख दो, रोमन में तो बात बराबर है। तो जब भी रोमन संख्या में आएगी तो आर्टिकल वहाँ जिक्र, कभी भी आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। हो सकता है हम लिख दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, ऐसा होता कि WW उसके बाद क्या लगा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड WW अगर कहीं लिखा हो समझ जाना क्या हो जाएगा, आर्टिकल दा नहीं लगेगा। क्लियर है, यानी फर्स्ट हो सकता है WW उसके बाद मैं लिख दूँ 1, ऐसा भी लिख दूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार 1, तब भी आर्टिकल का जिक्र आप नहीं करेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ रोमन संख्या दिखा तो आर्टिकल दा मत लगाइएगा। क्लियर, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे द फर्स्ट, गलत हो जाएगा। रोमन संख्या आया आर्टिकल दा स्किप कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि देखो जब आप लिखते हो रोमन में, जब भी कोई चीज़ रोमन में आप लिखते हैं, सुनिए देखो यही बात समझा रहे थे कि जब भी आप रोमन लगाते हो तो दाग गायब क्यों हो जाता है। याद कीजिए, आपको आगे चल के ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाएंगे, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का पहले स्टेप में इसको हम लोग बता देंगे। समझ पा रहे। अब देखो ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है। ओमिशन का मतलब सीधा सीधा समझना, रिस्ट्रिक्शंस, रोक, मतलब पाबंदी जिसको कहते हो उसी को कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन का मतलब समझ जाना क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस, रोक। अब देखिए रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, देखिए अगर ओमिशन जहाँ पे लिखा हुआ है समझ जाना क्या होगा, रोक की बात कर रहे हैं। ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या समझोगे, रोक, जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे नहीं करें। खुद बताओ, मैं लिख देता हूँ माई, खुद बताओ मैं लिखूँ हिज, मैं हो सकता है मैं लिखूँ आवर, ये सभी क्या है बताओ। तो आपको बताए थे एडजेक्टिव के ही पार्ट है। और कौन सा एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार दिखाने वाले क्या हैं, एडजेक्टिव है। कैसे पकड़ते हो तो याद करो, मैं लिखूँ माई फ्रेंड, मैं लिखता हूँ माई फ्रेंड, तो ऑटोमेटिक बताओगे फ्रेंड नॉन है, तो नॉन से पहले जो दिखाता है नॉन की क्वालिटी उसको आपको कहे थे कि एडजेक्टिव ही होगा। आगे चल के पढ़ेंगे कौन सा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेगा ना, एक एक स्टेप तो बता देंगे। फिलहाल ये समझ जाओ, नॉन से पहले जो नॉन की क्वालिटी बताता है उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर है। खुद बताओ, मैं कहूँ हिज फ्रेंड, तो बताओ यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा, कॉमन नॉन की तरह यूज़ हो रहा है। अभी नॉन का भी जिक्र करेंगे, कौन कौन सा नॉन क्या क्या होता है, फिलहाल समझ लेना कि नॉन हो, कॉमन नॉन छोड़ दो। खुद बताओ हिज है क्या, तो कहोगे तुरंत कि एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है सर, क्योंकि नॉन की क्वालिटी बता रहा है उसका, वो क्वालिटी बता रहा है किसका। अब यही को क्या कहो, एडजेक्टिव। और खुद बताइए, जब भी ये इससे पहले एडजेक्टिव का यूज़ कर गया है तो इससे पहले आर्टिकल दा नहीं लगाओ। क्यों, इसका रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाता है। क्या दा माई फ्रेंड लिखेंगे, कुछ नहीं। माई फ्रेंड का मतलब होता है मेरा दोस्त, तो क्या दा लिखने की वहाँ ज़रूरत है, कभी नहीं। खुद बताओ, आप ही मालूम चला ड्राइवर हो सकता है, कभी मालूम चला कोई पर्सन के पास पैसे की कमी पड़ गई, तो ऑटोमेटिक पहले ड्राइवर था और खुद गाड़ी चलाना सीख गया, तो क्या ड्राइवर को हटाए कि नहीं, काहे के लिए रखेगा एक्स्ट्रा आदमी। समझ पा रही नहीं, यही बात यहाँ भी है। तो खुद बताओ, आर्टिकल भी बताए थे कि एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, तो डबल डबल एडजेक्टिव लाने की क्या जरूरत, एक एडजेक्टिव से ही पूरा काम बन जा रहा है। तो
समझ पड़े। इसीलिए कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करते। पहला पॉइंट समझ में आया, बताओ क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। उसी तरह जैसे मैं कहूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे उतारोगे कैसे, समझ में आ रहा है? हाँ, ये पहला पॉइंट में क्या लिखोगे, जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, इसको हटा देता हूँ। अब एक क्वेश्चन यहीं पे लिख लेता हूँ, द माई फ्रेंड लिखना सही होगा कि नहीं? बोलोगे नहीं, क्यों नहीं? कहोगे कि माई फ्रेंड जब आ ही गया तो इसका ज़रूरत है क्या, ख़त्म। उसी तरह मैं कहूँ ही इज़, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक कहूँ, उसके बाद माई, उसके बाद कहूँ एनिमी। एनिमी मतलब क्या समझोगे, दुश्मन। तो खुद बताओ, ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ कि ए एंड और सी में द और डी में नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही? क्या दा कैसे लगा रहे जी, नन ऑफ दीज ना ऑप्शन सही होगा। कोई आर्टिकल की जरूरत है यहाँ नहीं। तो बताइए क्वेश्चन किस पैटर्न से बोलेगा, इंग्लिश में कैसे लिखना है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ दूसरा पॉइंट समझना। देखो, जब भी कोई प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा होगा, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम, पर्सन का नाम होता है ना, कोई भी चीज़ पर्टिकुलर बनता है और वो नाउन की तरह काम करता है तो उसको क्या कहोगे, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग आप नहीं करोगे। क्लियर है? कोई भी आर्टिकल का प्रयोग सीधा सीधा नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं। जैसे मैं कहूँ पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। और यहाँ पे क्या समझोगे, कैपिटल का मतलब क्या समझोगे, राजधानी। और यहाँ पटना इज़ है, पटना है कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी। अपने आप में क्या है, सेंटेंस सही। क्या द पटना लिखना सही होगा यहाँ पे, द पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार? गलत हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे आर्टिकल का ज़रूरत नहीं था। इतनी बातें सही है। लेकिन खुद बताओ, मैं आगे चल के हो सकता है आप अमेरिका में हो, ठीक है ना। जैसे आप चलो एक और एग्जाम्पल ले लो, हैदराबाद में लिखता हूँ, हैदराबाद, 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 हैदराबाद इज़ अ गुड सिटी, अ गुड सिटी। इसका मतलब क्या है, हैदराबाद एक अच्छा सिटी है ना। तो अपने आप में बताओ कोई एरर है क्या? नहीं है। अब चलो यहाँ पे कट तो नहीं रहा वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। यहाँ पे हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, कोई चीज़ को स्पेसिफिक करना हो तो आर्टिकल दा लगाते हैं। याद करो, मैं लिखूं द फादर ऑफ राम, याद है आपको, द फादर ऑफ राम, इसका मतलब क्या समझोगे, राम के पिता। क्या सिर्फ फादर ऑफ राम लिखने सही होगा कि द फादर लगाना ही पड़ेगा? द फादर लगाना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक है, इकलौते हैं राम के पिता। उसी तरह कहें कि मैं लिखूं पटना ऑफ टुडे, पटना ऑफ टुडे इज अ गुड सिटी, इज अ गुड सिटी। बताइए यहाँ पे क्या सेंटेंस अपने आप में सही है या कुछ गलत हो गया? अब खुद बताओ, पहले पटना जनरल की तरह यूज़ हो रहा, पहले का पटना आज का पटना सब बराबर, लेकिन आज जब ऑफ लगा के टुडे कर दिया तो खुद बताओ ये पटना क्या हो गया, स्पेसिफिक। तब इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, द पटना ऑफ टुडे, द पटना ऑफ टुडे। क्लियर है? तब ये सही हो जाएगा इज़, उसके बाद क्या लिखोगे, अ गुड सिटी। समझ पर? अब आगे चल के देखो, यही हैदराबाद अब जाओगे, मालूम चला आप अमेरिका में हैं, तो खुद बताओ, और आप इंडियन भी वहाँ होंगे, हो सकता है पाकिस्तानी भी होगा, तो ये हैदराबाद दो जगह है और वर्ल्ड में कई जगह और भी हो सकते हैं। तो मालूम चला आप इंटरनेशनल इलाके में जब जाओगे, कहोगे कि आई लिव इन हैदराबाद, तो हो सकता है अमेरिकन ना समझे, क्योंकि वो आप जब वो ज्योग्राफी पढ़ेगा तो हैदराबाद पाकिस्तान में भी हो सकता है, हैदराबाद इंडिया, दोनों जगह पे। तो कन्फ्यूज करेगा, कौन से कंट्री की बात कर रहा है। तब तो स्पेसिफिक करना पड़ेगा कहाँ का हैदराबाद, तो क्या लिखना पड़ेगा, द हैदराबाद ऑफ इंडिया, द हैदराबाद ऑफ इंडिया। तब बताओ ये सही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यही आप जब यही आप प्रॉपर नॉन जो है, इससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कब कर रहे हो, जब एक मतलब क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर बनाना पड़ रहा है तब। नहीं तो ये कॉमन नॉन की तरह वहाँ पे कहलाएगा। हैदराबाद कौन सा, कोई सा भी हो सकता है, तो 3-4 वहाँ, समझ पा रहे, जनरल हो गया। तब ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, द हैदराबाद, तब लिखना पड़ेगा ऑफ इंडिया। समझ? यानी कहाँ का, इंडिया का हैदराबाद।
क्लियर है। उसी तरह द हैदराबाद ऑफ पाकिस्तान, समझे कि नहीं समझे। तो इसका मतलब जब भी ऑफ से कोई दो नॉन जुड़ा हो तो इससे पहले आर्टिकल द को लगा के स्पेसिफिक करना पड़ता। हाँ, आगे चल के पढ़े भी थे पिछले और भी कि ऑफ का प्रयोग हो सकता है, इससे पहले ए भी लगाना पड़ सकता। हो सकता है इंडिया में ही 2-3 हैदराबाद हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब आ हैदराबाद ऑफ इंडिया, तब इसका मतलब क्या होगा, हैदराबाद के मतलब इंडिया के हैदराबाद में से एक हैदराबाद, तब वहाँ पे नॉनसेंस मीनिंग निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे सिटी में से एक सिटी होगा तब ऐसे बात करोगे। हाँ, अ सिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या समझोगे, अ सिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होगा, भारत की सिटी में से एक सिटी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसा वाला बताए थे। उसी तरह अगर द सिटी ऑफ इंडिया लिख दें तब क्या मतलब निकलेगा, द सिटी ऑफ इंडिया, तब इसका मतलब क्या है, यानी भारत का सिटी स्पेसिफिक है, एकलौता है। और यहाँ पे क्या है, एकलौता नहीं है, बहुत सारे सिटी में से एक की बात कर रहा है। क्लियर है, ये दोनों अपने अपने जगह पे सही है, मीनिंग अलग अलग दे रहा है। याद है लास्ट क्लास में बताए थे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। वो आप अगर टेंशन का भी हो तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक उसमें देखना, फर्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट हुआ है, कैसे क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, प्रॉपर नॉन से पहले आर्टिकल द लगता भी है जब स्पेसिफिक कुछ करना होगा तब। अगर जनरल की बात करें और सब लोग जानते हो पर्टिकुलर एरिया में, तब प्रॉपर नॉन से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। खुद बताओ, मैं कहूँ सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, तो खुद बताइए क्या यहाँ पे आर्टिकल लगाने की आपको ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, नहीं ना। लेकिन अगर मैं कहूँ सीता ऑफ द रामायण, तब बताओ स्पेसिफिक की बात है तो द सीता ऑफ द रामायण लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और यही बताओ वहाँ भी सीता क्या है, प्रॉपर नॉन, लेकिन आर्टिकल द लगाओ, क्यों, स्पेसिफिक करना पड़ा। कहाँ की, तो सीता रामायण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सीता क्या है, जनरल है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और यहाँ पे प्रॉपर नॉन की कैटेगरी की तरह यूज़ हो रहा, तो आर्टिकल द का यूज़ करना या कोई भी आर्टिकल का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। समझ पा रहे। लेकिन आप पर्टिकुलर बना दोगे, कहाँ की सीता, तो रामायण की सीता, तो द सीता ऑफ द रामायण लिखना पड़ेगा। और देखो द रामायण भी लिखो, क्योंकि जितने भी रिलीजियस बुक होते हैं हमेशा क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज़ होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप बताइए, आर्टिकल द का प्रयोग प्रॉपर नॉन से पहले कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह से लिखा गया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। मुझे उम्मीद हो कोई डाउट तो नहीं है, पक्का ना। हाँ, तो अब रट्टा मत मारना कि दा पटना आएगा कि नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस किस तरह से लिख सकेगा, आ भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। समझ पा रहे कि नहीं। हाँ, द इंडिया लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, द इंडिया ऑफ टुडे बिल्कुल सही हो जाएगा, आज का इंडिया। समझ पा रहे, तब ये सही हो जाएगा। इंडिया जनरल सेंस में नहीं होगा। क्लियर है। तो बताइए दूसरा पॉइंट भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल का क्लियर है, यानी कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव से पहले आप कभी भी इसका यूज़ नहीं करोगे, दा का यूज़ आप नहीं करेंगे। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, हिज, हर, हो सकता है यहाँ पे आप ये भी लगा दो, योर, बहुत सारे ऐसे पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। तो इसको जल्दी से आप क्या करोगे, कॉपी, नहीं तो एक काम करो, मैं मिटा देता हूँ, वीडियो से देख लोगे, नहीं तो ऐसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी जल्दी करो। नहीं, 2-3 पॉइंट और है ओमिशन ऑफ आर्टिकल का, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। अच्छा चलो, अगर है ऐसा तो मुझे भी आज कहीं जाना है, लेकिन इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। एक तरफ की जल्दी से कॉपी करो ना, फिर बाद में इसको कॉपी कर लेना, फिर तीसरा पॉइंट पढ़ा ही देते। बोलो, नहीं हो जाएगा, आपको लेट हो जाएगा, लेट तो हो जाएगा। अच्छा चलो, इतना ही करके छोड़ देना, ठीक है। हाँ, सी यू, बाय बाय। हाँ चलो मिलते हैं, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। हाँ, मटेरियल नॉन है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, आर्टिकल दा आएगा भी, नहीं भी आएगा, और देखना करेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, वो सब आज क्लास में पढ़ लेंगे। कुछ जो भी छूटा है सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और रिलेटिव नॉन वाला भी केस पढ़ेंगे, क्यों आता है, कैसे आता है। हाँ यही बात है, देखो। हाँ हाँ, कल का क्या प्रोग्राम होगा खुद बताओ, क्या कल क्लास रखा जाए, रखा जाए ना, कल क्लास रखा जाए। चलो ठीक है, कल क्लास रखेंगे उसी टाइम, ठीक रहेगा। कल आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ये जो आपका यही पॉसेसिव एडजेक्टिव की वजह से आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता। चलो, सी यू, बाय बाय।